जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के C2 प्लेटफॉर्म पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की तरफ आज सभी क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो हम धातु का निष्कर्षण करने के लिए अयस्क का इस्तेमाल करते हैं और अयस्क का इस्तेमाल करके हम शुद्ध धातु की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम को हमें प्राप्त करना है तो हमें बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक क्या है? अयस्क है। बॉक्साइट एक क्या है? अयस्क है। जो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। या हम कोरंडम की बात करते तो कोरंडम क्या है? तो कोरंडम एक अयस्क है। तो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। या हेमेटाइट की बात करते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। अब हमें लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि धातु प्राप्त करना है या शुद्ध धातु हमें प्राप्त करना तो हमें अयस्क चाहिए। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है या एल्युमिनियम का अयस्क है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन रह गया। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। आप 42 नंबर का जो है ना हमें आंसर भी फटाक से कमेंट से बता सकते हैं कि 42 नंबर का जो है ना आंसर क्या होगा। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर पाइराइट, इनमें से सभी। तो बॉक्साइट ही एल्युमिनियम का अयस्क होगा। बॉक्साइट ही किसका अयस्क होगा? एल्युमिनियम का। और हेमेटाइट जो है ना किसका अयस्क है? तो लोहा का। किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा का संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe। और कॉपर पाइराइट अयस्क है किसका? तो कॉपर का। कॉपर बोले तो किसका होगा? तांबा का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट या अभ्रक, ये सब जो है किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। 42 से 43 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है क्लोराइड, और बी में कह रहा है सल्फेट, और 3 में कह रहा है सल्फाइड, और डी में कह रहा है नाइट्रेट। क्या कह रहा है? नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा कि इनमें से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है। खनिज में लवण की मात्रा कम पाया जाने वाला तो क्लोराइड हो गया, सल्फेट, सल्फाइड, तो कम में नाइट्रेट। नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NO3। क्या होता है? NO3। और NO3 प्रत्येक तरह की यूरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरिया में। या NO3 से ही यूरिया बनाई जाती है, नाइट्रेट से यूरिया बनाई जाती है। भारत में या विश्व में सबसे अधिक जो है ना नाइट्रेट का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चिली है। और नाइट्रेट जब ना सोडियम से अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाता है? NaNO3 बनाता है, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। और सोडियम नाइट्रेट को हम चिल्ली साल्टपीटर कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? चिल्ली साल्टपीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ली साल्टपीटर। और इस चिल्ली साल्टपीटर का जो है ना उत्पादन सबसे अधिक जो है ना दक्षिण अमेरिका के चिली देश में होता है। किस देश में होता है? चिली में। दक्षिण अमेरिका के चिली देश में होता है, इसलिए इसका चिल्ली साल्टपीटर के नाम से भी जानते हैं, या इसको नाइट्रेट शॉर्ट में बोलते हैं। नाइट्रेट जो है ना एक लवण है जो किसी भी जो है ना मिनरल्स में इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। जबकि क्लोराइड, सल्फेट या सल्फाइड इत्यादि की मात्रा जो है ना पाई जाती है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब NO3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 44 की तरफ बढ़ते हैं। आंशिक वर्जन। आंशिक वर्जन का मतलब है हल्का, थोड़ा सा। आंशिक वर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते हैं? कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते हैं? तो इसका मतलब है कि देखिए कॉपर के सल्फाइड को अपचयन होने के लिए थोड़ा वर्धन करा दिया जाए, मतलब टेम्परेचर इत्यादि थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो ये स्व अपचयन हो जाएगा। स्व मतलब कि अपने आप। इसमें कार्बन ऑप्शन में विद्युत अपघटन है, स्व अपचयन है, साइनाइड प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा स्व अपचयन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्व अपचयन। क्या हो जाएगा? स्व अपचयन, ठीक है ना। आंशिक भर्जन के पश्चात कॉपर के सल्फाइड किसके द्वारा अपचयित होते थे? आंसर हो जाएगा क्या? स्व अपचयन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्व अपचयन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
झाग प्लवन विधि में अयस्क के कण तैरते हैं। हाँ सही है, झाग प्लवन विधि में अयस्क के कण तैरते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, इनकी तरह आसानी से जल द्वारा गीली नहीं होती हैं, इन पर स्थिर विद्युत आवेश होता है और ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ऑप्शन दे रहा है आसानी से जल द्वारा ये गीली होती ही नहीं है, माने कि जल की मात्रा जो है ना कुछ ऐसे कण होते हैं जिसके अयस्कों को जो है ना भिगा ही नहीं सकता है, और जब भिगाते नहीं है तो वो जो है ना क्या होता है, झाग बन के ऊपर की ओर होता है और पानी में तैरता है, उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसलिए 45 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। इनकी सतह आसानी से जल द्वारा क्या होता है? गीली नहीं होती, गीली नहीं होती। ठीक है ना। नेक्स्ट है 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन सी अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? निम्न से कौन सी अयस्क में? पहला ऑप्शन दे रहा है मैग्नेसाइट, दूसरा कैल्साइट, तीसरा क्रायोलाइट, चौथा कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट इसका आंसर हो जाएगा CuFeS2, समझे ना, CuFeS2 कॉपर पायराइट। ठीक है, कॉपर पायराइट में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना नहीं पाई जाती है। कॉपर पायराइट में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? नहीं पाई जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 47 विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया में निष्कर्षण में नहीं बनाई जाती है। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं बनाई जाती है। क्या नहीं बनाई जाती है? इसमें दे रहा है ऑप्शन में मैग्नीशियम। क्या दे रहा है? मैग्नीशियम, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा क्या है? आयरन। विद्युत अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है। तो अवकरण प्रक्रिया में नहीं अपनाया जाएगा, किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? तो आयरन के लिए। किसके लिए नहीं किया? आयरन के लिए, आयरन के लिए। इसमें चुंबकीय विधि प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया का निष्कर्षण अपनाई नहीं जा सकती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम इत्यादि में अपनाया जा सकता है, लेकिन आयरन में चुंबकीय का इस्तेमाल होता है। आयरन में किसका इस्तेमाल होता है? चुंबकीय विधि का। ठीक है ना, चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल होता है, आप याद रखिएगा। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 कहता है किसी धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। किसी धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रहा है कि निस्तापन प्राप्त होता है, या जारण, या प्रद्रवण, या शुद्धिकरण। या तो इसमें निस्तापन हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है क्या ये कि धातु कर्मीय विधि में पिछली अवस्था में प्राप्त कर, तो किसी धातु क्रम को जो है ना फिर से आपको पुनः उस अवस्था में प्राप्त करना है, तो इस विधि को निस्तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तापन। जारण जिसको रोस्टिंग बोला जाता है, तो इसमें जो है ना क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। प्राज्वलन जिसको स्मेल्टिंग बोला जाता है। अशुद्धिकरण तो जो है ना अंतिम विधि होता है, जिसको किसी भी खनिज को जो है ना उससे धातु या तत्वों को क्या कहता है? शुद्ध कर लिया जाता है। ठीक है ना। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा क्वेश्चन कहता है? नेक्स्ट 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 कहता है सल्फाइड ऐश का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड ऐश का समाहरण किया जाता है। समाहरण का मतलब होता है कि उपयोग। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, या विद्युत विच्छेदन द्वारा, या फर्जन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। कौन सा विधि हो जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। 49 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। फेन उत्प्लावन विधि। कौन सा? फेन उत्प्लावन। सल्फाइड अयस्क का समाहरण का मतलब ही होता है शुद्धिकरण करना। इसमें कई अलग अलग शब्द दिए रहते हैं आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए। समाहरण दे सकता है, कहीं पे शुद्धिकरण दे सकता है, कहीं पे निष्कर्षण दे सकता है, कहीं पे जो है ना अलग करना दे सकता है। तो ये सभी जो है ना प्रश्न में जो है ना शब्द का जो हेर फेर रहता है ना, तो शब्द का हेर फेर इसलिए रहता है ताकि आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आपको अनजान लगे और आपको पता चले कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जबकि कोई क्वेश्चन हार्ड होता नहीं है, समझे ना। सल्फाइड ऐश का समाहरण क्यों किया जाता है, या किस विधि से किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि। ठीक है ना। वर्जन अलग हो गया, विच्छेदन अलग हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा। मालाकाइट अयस्क किसका है? मालाकाइट किसका अयस्क है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखिए। पहला करा लोहा का, किसका करा? लोहा का, और कॉपर का, जिंक का, और यहाँ पे क्या करा? सिल्वर का। तो इसका क्या हो जाएगा? जिंक का। जिंक। सिल्वर का तो सिल्वर का होता है चांदी, क्या ना, सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी। और चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटेनम। क्या होता है? अर्जेंटेनम। ये याद रखिएगा, ये हम शायद क्लास में लिखाना भूल गए थे, नहीं लिखा पाए थे। तो सिल्वर का ये चांदी का ऐसा क्या होता है? अर्जेंटेनम। ठीक है ना। कॉपर का जबकि लिखाया गया है क्यूप्राइट। क्या लिखा गया है? क्यूप्राइट। ठीक है ना, क्यूप्राइट लिखा होता है। और लोहा का तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, और क्या होता है? लिमोनाइट। ठीक है ना। 51 की तरफ बढ़ते हैं। वो तो इसका मालाकाइट किसका अयस्क है? जिंक का। किसका अयस्क है? जिंक का। ठीक है ना।
रासायनिक प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम में विद्युत अपघट्य होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का घुलना और एल्युमिनियम सल्फेट का जलीय विलयन और एल्युमिनियम ऑक्साइड का सोडियम एल्यूमिनेट हेक्साफ्लोराइड का गलित मिश्रण और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का गलित मिश्रण। रासायनिक प्रक्रम में विद्युत अपघट्य किसका हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में सोडियम एल्यूमिनेट हेक्साफ्लोराइड का गलित मिश्रण को जो है ना हम यदि करंट पास कराएंगे तो ये क्या होगा, अपने अपने अलग अलग एनोड कैथोड पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 52 की तरफ देखते हैं। सल्फाइड एस्क में कॉपर के निष्कर्षण में क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑब्चेर में धातु का निर्माण किसके साथ होता है? आयरन सल्फाइड के साथ, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ऑप्शन देखिए सभी को। पहला आयरन सल्फाइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और तीसरा कॉपर सल्फाइड और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो 52 का आंसर हो जाएगा बहुत आसान सा, कॉपर सल्फाइड। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड। 52 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिसका आंसर का नाम होगा कॉपर सल्फाइड। ठीक है ना। कॉपर सल्फाइड Cu2S। ठीक है। 53 तरफ बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कार्बोनेट का अयस्क है? निम्न से कौन सा कार्बोनेट का क्या है, अयस्क है? फिर से है पायरोसिलाइट या मैलाकाइट या डायस्पोर या कैसिट्राइट है, कैसिटेराइट। तो कार्बोनेट के किसका अयस्क होता है? फिर से एक बार देखिए, इसमें पायरोसिलाइट, मैलाकाइट, डायस्पोर और कैसिट्राइट है। इसका आंसर हो जाएगा डायस्पोर। क्या हो जाएगा? डायस्पोर। बड़ा अच्छा आंसर हो जाएगा इसका, डायस्पोर। क्या हो जाएगा? डायस्पोर जो है ना, सी नंबर ऑप्शन होगा 53 का सी। 53 का क्या नंबर हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से एक आद्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। एक आद्र विधि द्वारा निष्कर्षण किया जाता है अर्जेंटिनम का, चांदी का, सोडियम का, एल्युमिनियम का और यहाँ क्या करा, मरकरी का। मरकरी मतलब पारा। तो इसका अर्जेंटिनम का आद्र विधि द्वारा से किसका होता है? अर्जेंटिनम का मतलब होता है Ag का मतलब क्या होता है? चांदी। ठीक है ना। और चांदी ना लिख कर कहीं कहीं क्या लिखता है? सिल्वर। क्या लिखता है? सिल्वर को क्या बोलते हैं? Ag। क्या बोलते हैं? Ag या सिल्वर बोलते हैं तो Ag। ठीक है ना। 54 का क्या हो जाएगा? A। 54 का क्या हो जाएगा? A। ठीक है ना। सिल्वर में युक्त अवस्था होती है। सिल्वर में युक्त अवस्था क्या होते हैं? युक्त मतलब मिला हुआ। सिल्वर में युक्त अवस्था होते हैं। युक्त अवस्था क्या होते हैं? सिल्वर ग्लास का होता है या डोलोमाइट का होता है या लिमोनाइट का होता है या मैग्नेटाइट का होता है। सिल्वर ग्लास का होता है, डोलोमाइट का होता है या लिमोनाइट का होता है या क्या कहते हैं कि मैग्नेट। सिल्वर में युक्त अवस्था, युक्त मतलब कि मिला हुआ। कौन सा होगा? मिला हुआ या उसमें पाया जाता है सिल्वर में। सिल्वर ग्लास, इसका आंसर आसान है, सिल्वर ग्लास। कौन सा हो जाएगा? सिल्वर ग्लास। ठीक है ना। तो आप ऑप्शन नंबर ए ले सकते हैं। 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सिल्वर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्पीड में। निम्न से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? पायरोसिलाइट, मैलाकाइट, डायस्पोर और क्या है? कैसिट्राइट। तो कार्बोनेट अयस्क, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, दोबारा शायद आ गया ये। 56 का सी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझे? तो डायस्पोर मैलाकाइट अयस्क है। एक बार फिर आए थे क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज़। इनमें से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? तो डायस्पोर, कार्बोनेट अयस्क है डायस्पोर। सॉरी, बस। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा अयस्क है कार्बोनेट का अयस्क है? तो कार्बोनेट का अयस्क हो जाएगा मैलाकाइट। क्या हो जाएगा? मैलाकाइट। उसमें क्वेश्चन नंबर जो शायद इससे पीछे 3-4 गया था, उसके ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। तो कार्बोनेट अयस्क किसका है? तो कार्बोनेट अयस्क का मैलाकाइट का। किसका होता है? मैलाकाइट का। मैलाकाइट अयस्क है किसका? हुआ कार्बोनेट का। ठीक है ना। डायस्पोर जो अयस्क होगा एल्युमिनियम का, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, पिछला में इसको सुधार कर लीजिएगा। और कैसिटेट किसका अयस्क होगा? तो टीन का। किसका होगा? टीना का। और पायरोसिलाइट जो अयस्क होता है मैग्नीज का। किसका होता है? मैग्नीज का। ये चारों ऑप्शन हम बता दिए, समझे ना। पायरोसिलाइट किसका होगा? तो मैग्नीज का होगा। और कैसिट्राइट किसका अयस्क होगा? तो टीन का। एक बार फिर से देख लीजिए, टीन का। मैलाकाइट किसका अयस्क होगा? तो कार्बोनेट का होगा। और डायस्पोर किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का। फिर से एक बार देख लीजिए, पायरोसिलाइट होगा मैग्नीज का और मैलाकाइट होगा कार्बोनेट का, डायस्पोर होगा एल्युमिनियम का और कैसिटाइट किसका होगा? टीना का। ये क्लास में भी कुछ लिखाया गया होगा इसमें, इसके अंदर के बाद का। ठीक है ना। 57 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, फिर आ गया कैसिटाइट किसका अयस्क है? वही क्वेश्चन आ गया दोहरा कर, जो पिछला ऑप्शन में जिक्र किया गया है, समझे ना।
56 में जो जिक्र किया गया वो 57 में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कैसे टेट किसका है, आप इसका आंसर जल्दी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीज का एस्क होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर हमने ए पिछला में बताया था पायरोसिलाइट, क्या हो सकता है, तो पायरोसिलाइट, ठीक है ना। और एंटीमनी है निकेल है, बी नंबर में निकेल है, सी नंबर में क्या एंटीमनी है, और डी इसका आंसर का क्या टीन हो जाएगा, एसएन क्या हो जाएगा, टीन, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अब बहुत अच्छा हो गया। और आगे एल्युमिनियम थर्मा विधि का एल्युमिनो थर्मो विधि का निष्कर्षण किससे होता है, ऑरम का, या इसमें बीपी के ऑप्शन कुछ गलत है, पीबी होना चाहिए शायद। और एक हो सकता है किसका, आई मीन हो सकता है इसमें आयरन का या क्रोमियम का, आयरन का और किसका हो सकता है, क्रोमियम का। तो एल्युमिनियम थर्मो की विधि द्वारा निष्कर्षित होता है क्रोमियम का, किसका होता है, क्रोमियम का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ेंगे। कॉपर धातु का शोध निम्न से किस विधि के द्वारा किया जाता है, कॉपर धातु का शोध निम्न से किस विधि के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, फिर उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, या गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। कॉपर धातु का शोध निम्न से किस विधि के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है, दूसरा है फिर उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा होता है। तो 59 का काफ़ी आसान सा क्वेश्चन रहा, इसको गौर से आप देखिए एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर से आप लोग पढ़िए गौर से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, विद्युत अपघटन विधि। कौन सा विधि हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि, ठीक है ना, विद्युत अपघटन विधि द्वारा हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 60 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक विधि द्वारा जिसने किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकतम में जो है उसका गलनांक नीचे से गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बड़ा आसान सा है, या इसको गौर से देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निस्तापन, क्या बोलेंगे इसको, निस्तापन, ठीक है ना। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 60 तक की रहने देते हैं, और ये आज से 40 से 60 क्वेश्चन हुए, और उसके अगले क्लास में जो एक वीडियो बनाया जाएगा, और फिर उसके अगले क्लास में वीडियो बनाया जाएगा जो इनऑर्गेनिक का 100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है ना। और 100 क्वेश्चन के पहुंचने के बाद फिर जो है ना 200, 300, 400, 500 ऐसे जो है ना आगे की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करेंगे, और लगभग सारे के सारे जो है ना अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको जो है ना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम में, क्लास 12th में तो ये खास तौर पे फायदा करेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना कोई भी 12th के ऊपर लेवल का जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये काम आने वाला है। और जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम देना, रेलवे देना है, ग्रुप डी देना है, बिहार पुलिस देना है, ये प्रत्येक तरह के एग्जाम में भी साथ में काम करेगा आपको। इसलिए इस वीडियो को जो है ना अति महत्वपूर्ण बन जा रहा है, इसलिए इसको देखना क्या होता है, लाजिमी हो जाता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आज हमें इजाज़त दीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे 60 से 75, मात्र 15 क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग 75 से देखेंगे 100 तक, 75 देखेंगे, कितना तक देंगे, 100 तक, ठीक है। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।